हेलो बच्चों, आज हम लोग नंबर सिस्टम एक्सरसाइज नंबर 1.5 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग को कुछ नंबर्स दिया गया है और हम लोग को डिसाइड करना है कि ये रैशनल है या फिर इरैशनल है। कुछ प्रॉपर रीजनिंग देते हुए ये बताना है कि गिवन नंबर जो है वो रैशनल है या फिर इरैशनल है। फर्स्ट प्रॉब्लम में दिया गया है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 2 माइनस रूट 5, इसको हम लोग आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि ये रैशनल है या फिर इरैशनल है। फर्स्ट नंबर जो दिया गया है वो क्या है? 2। ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। और रूट 5 कैसा नंबर है? इरैशनल नंबर है। और हम लोग जानते हैं कि किसी रैशनल नंबर में से इरैशनल नंबर घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन है, घटाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इरैशनल नंबर। ठीक है, तो 2 माइनस रूट 5 क्या होगा? इरैशनल नंबर होगा। किसी रैशनल में से इरैशनल नंबर को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या मिलता है? इरैशनल नंबर। ठीक है, इसको रफ में चेक भी किया जा सकता है कि 2 माइनस रूट 5 का वैल्यू अगर कैलकुलेटर से पुट करें तो एक इरैशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में गिवन है 3 प्लस रूट अंडर 23। ये एक साथ ब्रैकेट में है, एक टर्म है, माइनस रूट ओवर 23। तो इसको तो हम लोग आसानी से डिसाइड कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके। 3 प्लस रूट 23 इस तरह से दिया गया है और बाहर दिया गया है माइनस रूट 23। तो डिसाइड करने के लिए कि ये इरैशनल है कि इरैशनल है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3। और 3 कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर, इसलिए कि इसको 3/1 पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी की जगह पे क्या है? 3 और क्यू की जगह पे 1 है। तो ये रैशनल नंबर हुआ। तो प्रॉब्लम नंबर 2 जो है 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट 23 कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर। क्लियर है? अब प्रॉब्लम नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर थर्ड में गिवन है 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 रूट 7। न्यूमरेटर में कितना दिया गया है? 2 रूट 7 कुछ इस तरह से दिया गया है और डिनोमिनेटर में दिया गया है 7 रूट 7, 7 रूट अंडर 7। तो ये कैसा नंबर होगा? एक रैशनल नंबर होगा, इसलिए कि रूट 7 को कैंसिल आउट करते हैं तो क्या नंबर मिलता है फाइनली? 2/7। और 2/7 में p की जगह पे क्या है? 2 और q की जगह पे 7। तो 2/7 कैसा नंबर होगा? एक रैशनल नंबर होगा। तो जब भी हम लोग को चेक करना होगा किसी गिवन नंबर को कि वो रैशनल है या फिर इरैशनल है, तो उसको सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे। बस केवल देख के हर जगह नहीं बता सकते हैं कि वो एक रैशनल है या फिर इरैशनल है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर फोर्थ। प्रॉब्लम नंबर फोर्थ में गिवन है 1/√2। कुछ इस तरह से दिया गया है 1 डिवाइडेड बाई √2। तो इसको आसानी से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। 1 कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। और √2 कैसा नंबर है? इरैशनल नंबर है। क्लियर है? तो रैशनल को जब इरैशनल से डिवाइड करते हैं तो कैसा नंबर मिलेगा? इरैशनल नंबर। इसको रफ में हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई √2 करते हैं तो एक इरैशनल नंबर ही मिलेगा। इरैशनल नंबर कैसा होता है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन में जो वैल्यूज़ हो 2, 3, 4, 5 ये रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। तो कैसा नंबर होगा? इरैशनल नंबर होगा। अगर रैशनल डिवाइड बाई रैशनल होता तो रैशनल नंबर मिलता। तो इसको कैसे भी सिंप्लीफाई करें, ये रिजल्ट क्या देगा? इरैशनल नंबर। इसको अगर रेशनलाइज करके भी लिखे कुछ इस तरह से कि 1/√2 है और रेशनलाइज करें कुछ इस तरह से √2 डिवाइडेड बाई √2, तो ये क्या रिजल्ट देगा? √2 डिवाइडेड बाई 2।
अगेन इररेशनल नंबर है √2 और ये क्या है रैशनल, तो ये रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर क्या देगा इररेशनल नंबर। तो इसको किसी भी तरह से सिंप्लीफाई करें रिजल्ट क्या मिलेगा इररेशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर में कुछ जोड़े या फिर घटाएं इररेशनल नंबर को तो रिजल्ट क्या आता है इररेशनल नंबर। उसी तरह से जब डिवाइड भी करेंगे तो इररेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में गिवन है 2 पाई। तो 2 पाई को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 2 डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई है, सॉरी डिवाइड नहीं है, 2 इंटू पाई है, कुछ इस तरह से लिखा गया है। तो 2 को अलग और पाई को अलग समझ सकते हैं इस कुछ इस तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाई ये कुछ इस तरह से है पाई। ठीक है, तो जज करने में आसानी होगा। 2 कैसा नंबर है एक रैशनल नंबर और पाई कैसा नंबर है एक इररेशनल नंबर है। ये जानते हैं कि पाई जो है एक कांस्टेंट है मैथमेटिक्स में जो नेवर एंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा जाता है जो इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इररेशनल नंबर के साथ, तो ऑब्वियस रिजल्ट क्या आना चाहिए इररेशनल नंबर। इन सभी नंबर्स को चेक किया जा सकता है लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टी के आधार पर डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि रैशनल को इररेशनल के साथ जोड़ते या घटाते हैं तो भी रैशनल मिलता है, या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो भी रैशनल मिलता है। रैशनल के साथ रैशनल को जोड़ने या घटाने पे ही हम लोग को रैशनल मिलता है। क्लियर है। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। अब प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है बेसिकली सिंप्लीफिकेशन है, कुछ एक्सप्रेशंस दिया गया है और उसको हम लोग को सिंप्लीफिकेशन करके कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है 3 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस √2। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है 3 प्लस √3, ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया गया है 2 प्लस √2 के साथ, कुछ ऐसा है। तो आसानी से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई √2 3√2। ये बात ध्यान रखेंगे कि कभी भी रेडिकल साइन वाले टर्म को नॉन रेडिकल साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ऐसा नहीं कि 3 मल्टीप्लाइड बाई √2 √6 हो जाएगा। ठीक है, √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा 2 बाहर होगा और √3 बाहर होगा, कुछ इस तरह से। प्लस रूट वाले टर्म को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूट के अंदर ये भी है और ये भी रूट के अंदर है, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 √6। अब फर्दर इस पूरे नंबर्स को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि 3 प्लस √2 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 2 प्लस √3 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और √6 भी। तो यहाँ कोई लाइक टर्म्स भी नहीं है कि दोनों को साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो सिंप्लीफाई करके हम लोग उसको इसी तरह से लिखेंगे। अगर सेम रेडिकल साइन होता, यहाँ भी √2 होता तो ये लाइक टर्म्स होता, इसको जोड़ पाते। उसी तरह से ये 6 है √6 है और ये भी √6 होता तो इसको जोड़ पाते, लेकिन सभी अनलाइक टर्म्स है तो इसको हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देंगे, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ इसका। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 में गिवन है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। प्रॉब्लम नंबर 2 में गिवन है 3 प्लस √3 और सेकेंड टर्म गिवन है 3 माइनस √3। इसको इस तरह से भी प्रोसीड कर सकते हैं कि अगर ये a है और ये b है तो ये a प्लस बी हुआ और ये a माइनस बी हुआ। अगर इसको अगर a मान ले और इसको b माने तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं a² माइनस b²। ये फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में a प्लस बी a माइनस बी। तो सेम लाइक टर्म्स दिखाई दे रहा था दोनों टर्म में, 3 प्लस √3, अब बस बीच में प्लस और माइनस का फर्क है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, यहाँ √3 है यहाँ भी √3 है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। तो जब ऐसा होता है तो इसको डायरेक्टली a² माइनस b² लिख सकते हैं।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी की जगह पे क्या माने हैं √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, दैट इज इक्वल्स टू 6। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला 6, एक रैशनल नंबर। इसको विदाउट अप्लाइंग फार्मूला भी सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्टली सॉल्व करते तो भी हम लोग इसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। जैसे 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 9, 3 इंटू -√3 -3√3 प्लस 3 इंटू √3 3 प्लस √3 एंड माइनस √3 इंटू √3 3, ये दोनों टर्म कैंसिल होता और 9 - 3 क्या होता अगेन 6। तो किसी भी तरह से प्रोसीड करें हम लोग सेम रिजल्ट पे पहुंचेंगे, और ये इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना हुआ, एकदम छोटे फॉर्म में लाना, अब इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर गिवन है। प्रॉब्लम नंबर 3 में √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये कैसा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर √5 को अगर a माने और √2 को b माने तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, कुछ ऐसे लिखेंगे। अब सभी वैल्यूज़ को यहाँ रख सकते हैं। a का स्क्वायर मतलब क्या हो गया √5 का स्क्वायर, उसी तरह से b की जगह पे क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस ट्वाइस √5 इंटू √2, √5 इंटू √2 ऐसा होगा। √5 का स्क्वायर को लिखेंगे 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू रूट के अंदर दोनों टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से आमने सामने, तो √10 लिख सकते हैं, 2√10। इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं बस, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, 7 प्लस 2√10। अब इससे आगे फर्दर सॉल्व इसको नहीं करेंगे, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ, क्योंकि 2√10 जो है इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं और ये तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही। क्लियर है, तो 7 प्लस 2√10 इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 कुछ प्रीवियस प्रॉब्लम की ही तरह है, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। प्रॉब्लम नंबर 4 में √5 प्लस √2 और दिया गया है √5 माइनस √2। तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 की तरह है, जहाँ पे ये a प्लस बी और a माइनस बी है। तो अगर इसको a मान ले और इसको b माने तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर ऐसा हो टर्म्स इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस a और b का वैल्यू हम लोग को पुट करना है, एक जगह पे क्या रखेंगे √5, तो ये हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है √2, तो √2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 3। तो गिवन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा 3, इसका टोटल वैल्यू क्या होगा 3 के बराबर। 3 लिखें या फिर इसको इस तरह से लिखें, बात बराबर है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह है, जिसको अच्छी तरह से समझना है। प्रॉब्लम नंबर 3 में पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस से c of a circle to its diameter say d, that is pi equals to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How can you resolve this contradiction? तो गिवन प्रॉब्लम में बहुत इंटरेस्टिंग सवाल दिया गया है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। पाई को हम लोग कैसा नंबर मानते हैं,
एक इर्रेशनल नंबर मानते हैं। और क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई जो है सरकमफरेंस बाई डायमीटर का रेशियो होता है किसी भी सर्कल में। किसी भी सर्कल में सरकमफरेंस कितना होता है 2πr। अगर रेडियस इसका r हो तो सरकमफरेंस का लेंथ कितना लिखते हैं 2πr डिवाइडेड बाई इसका डायमीटर क्या लिखेंगे 2r। तो दोनों का रेशियो कितना आएगा पाई के बराबर। तो पाई क्या है सरकमफरेंस बाई डायमीटर का रेशियो। क्लियर है। तो इस पाई को हम लोग मैथमेटिक्स में इरेशनल नंबर कहते हैं क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है ये 22/7 लिखते हैं और ये होता है 3.1415 इस तरह से नेवर एंडिंग। तो डेसिमल के बाद अगर नंबर्स रिपीट ना करें तो वो कैसा नंबर होता है इरेशनल नंबर। तो इसी आधार पे हम लोग कहेंगे कि भले ही ये p/q के फॉर्म में है, क्वेश्चन में ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि पाई को सरकमफरेंस बाई डायमीटर के रेशियो में लिख सकते हैं, यानी सरकमफरेंस भी क्या है एक नंबर है और ये भी क्या है एक नंबर। लेकिन जब इसको डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखेंगे तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर की तरफ चलते हैं। रैशनल नंबर में किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं और इस p/q का डेसिमल एक्सपेंशन बहुत यूनिक होता है। कहने का मतलब है कि इस p/q में अगर ये एक रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये एक रैशनल नंबर है, तो या तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या था बताए थे कि डेसिमल के बाद डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। जैसे 3.25 डेसिमल के बाद 2 अंक के बाद अब डिवीजन नहीं हो रहा है तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा साथ ही साथ रिपीटिंग होगा कुछ इस तरह से 3.24 बार, मतलब डेसिमल के बाद जो अंक है वो रिपीट कर रहा है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि अगर p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं और ये रैशनल नंबर है तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलना चाहिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग मिले लेकिन साथ में रिपीटिंग होना चाहिए। और जब पाई के केस में हम लोग देखते हैं सरकमफरेंस बाई डायमीटर करके रेशियो को, तो जो नंबर मिलता है वो नॉन टर्मिनेटिंग मिलता है लेकिन रिपीटिंग नहीं होता है। रिपीटिंग तब होता है जब 1415 जो नंबर मिला ये फर्दर फिर से रिपीट करता, लेकिन ये मिलियंस ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक सॉल्व करते चले जाएंगे लेकिन ये रिपीट नहीं होता है। क्लियर है। तो इसी आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि सिंस ये c/d के रेशियो में है, एक p/q के रेशियो में है, पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए भी रिपीटिंग नहीं है, इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर होगा एक इर्रेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर होने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग होना जरूरी है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो साथ में रिपीटिंग होना जरूरी है। क्लियर है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो एक नंबर लाइन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। √9.3 को नंबर लाइन पे हम लोग को शो करना है। नंबर लाइन पे एक बिना डेसिमल साइन के हम लोग किसी भी नंबर्स को आसानी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या डेसिमल के साथ भी रिप्रेजेंट करना आसान होता है। पिछले एक्सरसाइज में भी हम लोग कुछ ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट किए थे, लेकिन अब ये नंबर्स के ऊपर रेडिकल साइन है, रूट के अंदर साइन है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, ये देखते हैं। प्रॉब्लम में गिवन है रूट के भीतर क्या है 9.3। अगर केवल 9 होता तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं √9 के बदले 3, और इस 3 को नंबर लाइन पे डिनोट करना आसान है। 0 से 3 यूनिट्स आगे बढ़ते तो डिनोट कर सकते थे, लेकिन ये 9.3 है और इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी पता नहीं है, तो इसको विदाउट नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये कुछ स्टेप्स में हम लोग डिसाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि इस 9.3 को हम लोग x मान लेते हैं।
x को क्या मान रहे हैं 9.3। अभी रूट से मतलब नहीं है, केवल इसके भीतर वाले जो टर्म है, जो वैल्यू है उससे मतलब है। इसको क्या मान लिए x। अब केवल इसी को नंबर लाइंस पे लेते चलेंगे, डिनोट करेंगे। एक लाइन लेंगे जिसका लेंथ कितना होगा 9.3। तो यहाँ पे हम लोग रफ डायग्राम से सीख सकते हैं, बाकी जब इसको सही से बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास तो मोर एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस बोर्ड पे केवल हम स्टेप्स बताते हैं। एक लाइन लेंगे जिसपे हम लोग 9.3 स्केल से मेजर करके ड्रॉ कर लेंगे। इसको मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं बी है। ये लेंथ कितना है 9.3। इतना दूर क्लियर है। हम लोग स्केल से 9.3 मेजर करेंगे और कॉपी पे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इस बी पॉइंट को जो माने हैं एंड पॉइंट पे, इससे 1 यूनिट और एक्स्ट्रा लेंथ मेजर करेंगे स्केल से, और इसको सी मान लेंगे। ये कितना है 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर। इसको 9.3 सेंटीमीटर मान के ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में ये समझ में आया होगा कि हम लोग जो भी x मान रहे हैं रूट के भीतर, उसको क्या मान लेंगे x, और उसको ड्रॉ कर लेंगे, और दोनों पॉइंट्स को a और b नाम देंगे। उसके बाद एंड पॉइंट से फिर से स्केल से 1 यूनिट आगे बढ़ जाएंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब a और c मिल जाएगा। एक एक्सट्रीम एंड a है और दूसरा एक्सट्रीम एंड क्या है c। इसके मिड पॉइंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए या तो हेल्प ऑफ द कंपास हम लोग इसके पूरे लेंथ को मेजर करेंगे और कुछ इस तरह से कट कर सकते हैं दोनों साइड, और फिर इसको मिला सकते हैं। मान लेते हैं कि इसको कट करने पे, कुछ ऐसे मिलाने पे इस पॉइंट पे ये कट किया, इसको हम लोग मान लेते हैं ये O है। क्लियर है। या इसको स्केल से ही मेजर कर सकते हैं। अगर AC अगर मेजर करें और AC का हाफ करें तो मिड पॉइंट मार्क कर सकते हैं आसानी से। मकसद बस इतना है कि यहाँ इसको मिड पॉइंट को डिनोट करना है, और मोर एक्यूरेट बनाना है तो कंपास से हम लोग पूरा मेजर कर लेंगे। एक एंड पे पेंसिल रहेगा, दूसरे एंड पे कंपास का निब रहेगा, और फिर दोनों तरफ पॉइंट्स को लेके हम लोग कट करेंगे। एक बार ए पॉइंट को लेंगे, इधर कट करेंगे और इधर कट करेंगे, और एक बार सी को लेंगे और इन दोनों आर्क को कट करेंगे और फिर इसको मिला देंगे। जिस पॉइंट पे ये इस लाइन को मीट करेगा वो इसका मिड पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, OC को रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, OC को रेडियस मान के आर्क ड्रॉ करेंगे जो निश्चित है A पे आके मिलेगा, इसलिए कि ये मिड पॉइंट है O, तो ये रेडियस और ये रेडियस बराबर है। तो जब आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये A पे आके जरूर मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि इसको आके A पे मिला के शो करना है, हम लोग को मकसद बस इतना है कि यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है, कम से कम इतनी दूर तक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस B पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। विद द हेल्प ऑफ कंपास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने का मतलब है कि कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे कि ये इसको यहाँ आके मैच करे। ठीक है, ये एक परफेक्टली स्ट्रेट लाइन मिलेगा कॉपी पे, और इसको मान लेते हैं ये पॉइंट है D। इतना दूर क्लियर है। इस B पॉइंट पे हम लोग एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे जो इस पॉइंट पे इस आर्क के कहीं मिलेगा। अब ये जो डिस्टेंस है यही है √9.3, √9.3। लेकिन हम लोग को नंबर लाइन तो हॉरिजॉन्टल में लेना है और नंबर लाइन पे डिनोट करना है, और ये तो वर्टिकल लाइन पे है, वाई एक्सिस पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेंथ को कंपास से मेजर कर लेंगे और फिर इसको इस तरह से इसका प्रोजेक्शन लेंगे। सपोज ये इस पॉइंट पे आके मैच करता है, ई पॉइंट पे। कंपास पे हम लोग एक एंड यहाँ बी पॉइंट पे रखेंगे, दूसरा पॉइंट पेंसिल का जो निब होगा वो इस पॉइंट पे रखेंगे और इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे कि ये लेंथ जो है इधर अगर ट्रांसफॉर्म करें तो इस नंबर लाइन पे कितनी दूर पे आता है। तो ये मान लेते हैं ई पॉइंट पे आया, तो अब ये डिस्टेंस हो जाएगा नंबर लाइन पे कितना, √9.3। और हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहेंगे कि ओरिजिन हम लोग का ये है, जो 0 होता है, 0 1 2 3 4,
तो ये जो नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है, अब यहाँ मान लेंगे इस बी पॉइंट पे, क्योंकि इस बी पॉइंट से ही ना ये डिस्टेंस मिला है √9.3। तो हम लोग बी पॉइंट को क्या कहेंगे, ये अब ये है हम लोग का रेफरेंस पॉइंट, ये है नंबर लाइन का 0। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये 0 नहीं है, ये O है। 0 किसको मानेंगे, B को, और यहाँ से √9.3 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो BE कितना के बराबर है, BE जो है वो है √9.3 के बराबर। ये रफली अगर स्केल से मेजर भी करें तो 3.04 के करीब आता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर स्केल से मेजर करें और 3.01 या 3.02 आता है तो उसको सही माना जाएगा, और ऐसे देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है √9.3 है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग रूट के भीतर कोई भी टर्म दिया गया हो, जैसा भी टर्म दिया गया हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि लास्ट में जब हम लोग इसको ट्रांसपोज करते हैं इस तरफ, तो इसका मकसद इतना ही है कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे हम लोग को दिखाना है, ना कि वर्टिकल नंबर लाइन पे। तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे दिखाने के लिए इसका जो डिस्टेंस है इधर मेजर करना होगा। तो हम लोग क्या किए, कंपास के हेल्प से इसको ड्रैग किए इस तरफ, और इसके डिस्टेंस को हम लोग यहाँ दिखाए, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जब दिखा रहे हैं तो मेजर कहाँ से कर रहे हैं, बी से लेके ई की तरफ, तो बी को क्या मान लेंगे, रेफरेंस पॉइंट। और इसको नए डायग्राम में ऐसे दिखा सकते हैं कि ये हम लोग का बी है, और जो ई पॉइंट है वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 9.3, √9.3। तो ये समझने के लिए था। तो इस तरह से हम लोग √9.3 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। थ्योरी में ये चीज़ क्लियर करेंगे कि आखिर इसको इस तरह से ड्रॉ क्यों करते हैं, ये √9.3 हुआ कैसे, ये सारा चीज़। लेकिन अभी के लिए कुछ स्टेप्स में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। थ्योरी में ये चीज़ बताया जाएगा कि 1 क्यों लेते हैं, 9.3 क्यों लेते हैं, ये √9.3 आया कैसे, इसको ड्रैग क्यों करते हैं, ये सभी चीज़, ठीक है। अभी के लिए ये स्टेप्स फॉलो करके हम लोग आसानी से √9.3 को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 5 में गिवन है, क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं पहले। रैशनलाइज द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग को इस प्रॉब्लम में गिवन एक्सप्रेशंस को रैशनलाइज करना है बेसिकली। फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है 1/√7। रैशनलाइज करने का मतलब होता है डेनोमिनेटर को रेडिकल साइन से फ्री करना। 1/√7 है, तो रूट का जो टर्म है वो न्यूमरेटर में आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए √2/3, लेकिन नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसको डिनोमिनेटर को फ्री करना है रेडिकल साइन से, रूट नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो यहाँ √7 है, अगर नीचे भी √7 से मल्टीप्लाई करें तो रूट हट जाएगा, और जब नीचे √7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी √7 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है। क्योंकि अगर √7 से अपने मन से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्वेश्चन बदल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 1/√7, लेकिन हम लोग को जब √7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो 7 हो जाएगा। तो जानते हैं कि जितना से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि क्वेश्चन ना बदले। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, √7 डिवाइडेड बाई 7। तो ये रैशनलाइज हो गया। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। तो जो रेडिकल साइन दिखाई दे रहा है उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, ऊपर और नीचे। यही हो गया रैशनलाइजेशन फैक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में गिवन है 1/√7 माइनस √6। 1/√7 माइनस √6। तो अब डेनोमिनेटर से रेडिकल साइन हटाना है तो दोनों टर्म से हटाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन अपोजिट साइन के साथ। ऐसा क्यों करते हैं ये पता चलेगा अभी। और जब यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं इसके साथ तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा √7 प्लस √6 के साथ। ऐसा होगा। ऊपर में तो
√7 प्लस √6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो कोई चेंजेस नहीं होगा, √7 प्लस √6 ही होगा। लेकिन नीचे में जब हम लोग प्लस साइन यहाँ लिखे तो उसका कारण था कि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, a माइनस बी और a प्लस बी है। अगर √7 को अगर a मान लें और √6 को b माने तो ये a प्लस बी हो जाएगा और ये a माइनस बी हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √7 स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर। ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, इसलिए हम लोग प्लस साइन लिखे। अगर माइनस से सॉल्व करते तो फिर रूट नहीं हटता। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर 7 और माइनस 6, तो ये हो जाएगा 1। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग फाइनली √7 प्लस √6, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ इसका। तो इस तरह से हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। जहाँ भी माइनस साइन दिखाई दे और दो टर्म्स दिखाई दे तो उसके अपोजिट से यहाँ बीच में प्लस करेंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस करते हैं। ठीक है, वो वेल अंडरस्टूड है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर कुछ वैसा ही है जो अभी समझा रहे हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में गिवन है 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2। तो यहाँ क्या है, प्लस साइन, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5, सेम नंबर्स होगा बस बीच में साइन अपोजिट हो जाएगा। ऊपर में भी क्या होगा, √5 माइनस √2, जो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा, √5 माइनस √2। ठीक है, और ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा, √5 इंटू 5, √5 इंटू माइनस √2, √2 इंटू √5, और इसको सॉल्व करने पे सेम रिजल्ट मिलेगा। दैट इज इक्वल्स टू √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 कितना का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3। ठीक है, 5 माइनस 2 3। तो इस नंबर का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, रेशनलाइज करने के बाद √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, समझ में आया होगा। अब लास्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 जो एक्सरसाइज का लास्ट है। प्रॉब्लम नंबर 4 में 1/√7 माइनस 2 दिया गया है। इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग टर्म्स वही रखेंगे और साइन को अपोजिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से डिवाइडेड बाई √7 प्लस 2 से। ठीक है, जो टर्म्स है वही रहेगा, बस बीच का साइन चेंज, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस है, तब जाकर जो डिनोमिनेटर है वो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में होगा। अब सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म्स पूरा वही रहेगा, √7 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई √7 माइनस 2 है और √7 प्लस 2 है, तो a माइनस बी a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू √7 प्लस 2 डिवाइड बाई √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 और 2 का स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल्स टू √7 प्लस 2 होल डिवाइड बाई 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3। तो 1/√7 माइनस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेशनलाइज करने के बाद √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को रेडिकल साइन से फ्री करना, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, उसी का मतलब होता है रेशनलाइज करना। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।